तो बच्चों आज हम लोग अध्याय 7.4 का क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले उसमें कुछ विशिष्ट फलनों के लिए उसके समाकलन को देखते हैं, मतलब कुछ अलग तरीके का समाकलन इसमें देखेंगे हम लोग, जिसमें फार्मूला पर डायरेक्ट सेट होगा। इसमें 6 गो फार्मूला दिया गया है और 6 फार्मूला बड़ा अच्छा है, आप इसे याद रखेंगे। तो हम लिख देते हैं उस फार्मूला को। ये एक्सरसाइज 7.4 में यूज होगा। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका बनता है 1/2a log 1/2a log x माइनस ए बट्टा x प्लस ए प्लस सी। पहला फार्मूला। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बनेगा 1/2a log a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा है dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नोट करिए जल्दी। चौथा फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका बनता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका बनेगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और छठा है आपका dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बनेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आप देखिए ये जो है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। रूट के अंदर इसका मान भी वैसे भी होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा वो भी सेटिंग लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। देखिए आप चाहें तो वहाँ पे अपना माइंड मतलब उस तरह से सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि tan इनवर्स के लिए उससे पिछले वाले में था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए भी माइंड सेटअप कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो। चलिए तो अब हम लोग जो 6 गो फार्मूला अभी हम लिखाए हैं, उस फार्मूला का अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे, सत्यापन करेंगे। LHS RHS के बराबर है या नहीं वो देखेंगे, यानी फार्मूला को साबित करने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला आपका था इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, क्या था वो? अरे पहला फार्मूला dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना था। इसका क्या बना था बुआ बोलो तो? 1/2a log, हाँ हाँ बोलो,
एक्स माइनस ए बट्टा एक्स प्लस सी कांस्टेंट। अब चलिए इसका हम लोग सत्यापन करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम इसको डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात तो वही हुआ है ना। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है बुआ? हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो फार्मूला बनता है बस उसे हम यहाँ पे पुट करें। अब हम लोग अलग से क्या करने जा रहे हैं, ए और ए के पद में है ना, तो हम अलग से क्या करेंगे, 2a से गुना करके 2a से भाग कर देंगे। 2a से गुना करके 2a से क्या किए हैं, भाग किए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कट के एक ही देगा ना। अब देखिए 1/2a, कोई ई वाला 1/2a जो देख रहे हैं इसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। 1/2a को बाहर करते हैं, तो 1/2a को हम बाहर कर दिए तो आपका अंदर में बच गया 2a बाई एक्स प्लस ए बट्टा गुना एक्स माइनस ए, यही ना, इंटू डी एक्स। बचा कि नहीं? अब देखिए इस 2a को हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए माइनस गुने प्लस माइनस होता है और माइनस गुने माइनस प्लस देगा, तो ए और ए जुटकर आपस में क्या देगा, 2a, जो कि ऊपर में है भी, और x प्लस में और x माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/2a, जब हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो x प्लस ए बट्टा एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा x माइनस ए, और फिर माइनस बीच में, फिर x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, क्या बचेगा, बट्टा एक्स प्लस ए बट्टा एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अब नहीं दिखाई देगा। चलिए पहले यहाँ तक नोट करो जल्दी से। अब पूरा दिखाई दे रहा है, चलो ठीक। चलिए इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2a इंटीग्रेशन लेकर चल रहे हैं, उसी में बड़ी कोस्ट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा एक्स माइनस ए माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा एक्स प्लस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए 1/2a 1/x क्या होता है, log x माइनस ए। मतलब हम यहाँ पर सीधा पॉइंट को उड़ा दिए हैं। आप x माइनस ए को यदि आप कुछ मानते हैं, सोच कर देखिए, यदि x माइनस ए को आप z मानते हो तो dx माइनस dx बराबर क्या आ जाता है, सीधा dz आ जाता है। तो हम डायरेक्ट वहाँ पर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस फिर log ये बन जाएगा x प्लस ए प्लस सी 1/2a log m माइनस log n, log m माइनस log n, बुआ रे log m माइनस log n फार्मूला किसको व्यक्त करता है, log m बट्टा n को। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log m किसको, यहाँ पर x माइनस ए को ना, और n x प्लस ए को, तो x माइनस ए बट्टा x प्लस ए अब प्लस सी। यही आपका RHS था, यही ना था। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्या प्रूफ करना है ये बताइए तो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बना था 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बट्टा a प्लस सी। चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू डी एक्स। अब हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, 1/2a से गुना करके 1/2a 2a से भाग करके 2a से क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। कट तो जाएगा, कट के तो एक ही ना देगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। वन बाई 2a को यदि हम वहाँ से बाहर कर लेते हैं तो आपका बच जाता है ये 2a बाय ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ इस 2a को क्या लिख सकते हैं, तो इस 2a को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस एक्स प्लस एक्स बट्टा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम समझा देना चाहते हैं, अगर आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, ए और ए मिलके क्या देगा, 2a देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2a को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो a माइनस, जब आप इसे अलग अलग करेंगे तो a माइनस एक्स बट्टा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिखाएगा, और a माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल, तो आपका बच जाएगा एक बट्टा ए प्लस एक्स, बचेगा कि नहीं। फिर ए प्लस एक्स बट्टा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लिखेंगे, ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको बच जाएगा एक बट्टा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए पहले इसे इतना नोट कीजिए, तो जगह नहीं बच पा रहा है। अब देखिए 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम, ये पद तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो हम इंटीग्रेशन को अंदर कर देते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, कोष्ट को बाहर कर दिए, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा ए प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए 1/2a 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे a प्लस एक्स को यदि आप कुछ मान भी लेते हो, जेड मान लेते हो, तो dx बराबर क्या आता है, dz आता है। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन वास्तव में बन गया dz बाई जेड, बना कि नहीं बना, तो dz बाई जेड का क्या बनेगा, लॉग जेड, और लॉग जेड मतलब लॉग a प्लस एक्स प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप a माइनस एक्स को कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लिए t, तो ये देखिए 0 माइनस डी एक्स बराबर क्या होगा, मतलब 0 को हटा देते हैं, वो तो पहले ही गायब हो चुका है, बराबर डी टी, और यहाँ से डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डी टी। तो ये एक फंक्शन दे रहा है माइनस के रूप में, माइनस डी टी बाई टी दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा बुआ, माइनस हो जाएगा, यानी अभी हम बताए कैसे आता है बाहर, माइनस हो गया, और ये आपका बन गया लॉग ए माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए लॉग m बट्टा एन, लॉग m माइनस एन के फॉर्म में जाता है, तो ये आपका पद जो है ये m हो गया, और ये आपका पद जो है ये n हो जाता है। तो लॉग m माइनस लॉग n क्या देगा,
log m बट्टा n। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log m बट्टा log m बट्टा n। तो n का मान है a माइनस एक्स प्लस सी। और इसको स्पष्ट तरीके से आप लिख सकते हैं 1/2a log a प्लस एक्स बट्टा a माइनस एक्स प्लस सी। यही साबित करना था। समझ में आया बुआ? चलो जल्दी से नोट कर। अगला 3 नंबर बोलिए तो क्या है बुआ? 3 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, या इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। यही याद रखना है। देखो ये एक हम लॉजिक भी बता देते हैं, आप याद कीजिए। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या बनता है? टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसका बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ना यहाँ पर 1 है, मतलब कोई अचर है, कांस्टेंट है एक, है ना। वहाँ भी ए कांस्टेंट है ना, है कोई संख्या को ना व्यक्त कर रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब देखो दिमाग को सेटअप करना पड़ेगा उसमें, माइंड को। समझ रहे हो कि नहीं? इसके अनुसार अब शायद याद भी हो जाएगा लगभग, है कि नहीं? तो उस हिसाब से, और इसे तुम लोगों के अपने माइंड पे निर्भर करता है किस तरीके से याद रखते हो। चलो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। हम क्या करते हैं, जो आपका ये व्यंजक दिया गया है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम x के लिए कुछ ऐसे वैल्यू को रखते हैं ताकि उसका कुछ मान निकल कर आए। जैसे हम x के लिए हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो a है, तो a को रिमूव भी करना है, हटाना है वहाँ से। तो हटाएंगे तो भाई a के पद में ही किसी रेशियो को, जैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 को जो होता है उसमें से किसी एक रेशियो को उसमें तोड़ेंगे, है कि नहीं? तो a के पद में ही तोड़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे सोचिए, अगर हम यहाँ पे कुछ लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा लेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का वैल्यू नहीं होता है। होता है क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का मान नहीं होता है। अगर आप x बराबर a कॉस थीटा पुट करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी का वैल्यू नहीं होता है, नहीं ना होता है। वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक पुट करते हैं तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसी का मान नहीं होता है। अगर कॉसेक पुट करते हैं तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसी का वैल्यू नहीं होता है, नहीं ना होता है। मतलब जो अभी हम लोग सीखे उसमें कहीं से भी नहीं देखे हैं। अगर आप 10 पुट कर देते हैं a10, तो ए स्क्वायर बाहर करते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एक व्यंजक बनता है जिसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं? अगर आप कॉट पुट करते हैं ये कॉट थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसका एक बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम ये दोनों मानों में से किसी एक मान को पुट करके ये व्यंजक को हम लोग साबित कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो चलो हम लोग 10 इनवर्स के लिए हम 10 पुट करके देखते हैं। x बराबर a tan थीटा, हम लोग क्या पुट किए हैं? x बराबर a tan थीटा। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये dx और ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। होगा कि नहीं? कि पूरा यहाँ पर बताएं? चलिए, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में जब तोड़ेंगे तो dx बाई dx, और ये तो a कांस्टेंट है तो a बाहर, ये आपका बन जाएगा डी टेन थीटा बाई थीटा, और थीटा को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे dx बाई dx एक होता है, और ये हो गया a टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई क्या हुआ? dx, और यहाँ से बहुआ dx बराबर डायरेक्ट आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर यहाँ से अगर हम आपको कहें टेन थीटा का मान निकालने के लिए, वो भी संभव है।
थीटा का मान निकाले वो भी संभव है कि नहीं। थोड़ा सा इस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे x बराबर a टेन थीटा हम लोग पुट किए थे, तो यहाँ से यदि हम कहते हैं टेन थीटा का मान निकालने के लिए तो क्या बन जाता है, x ये a गुना में इधर आके भाग में बनेगा कि नहीं। तो वो लोग हम लास्ट में देख लेंगे, ये मतलब किस तरह से मान निकालना है। लास्ट में हम लोग जिस तरह से उसमें बैठेगा एडजस्ट करेगा उस तरह से हम लोग मान निकाल के पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिलहाल हम अभी हम लोग देखें कि dx बराबर एक मान प्राप्त हुआ a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए व्यंजक क्या है आपका, व्यंजक आपका है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना था। तो x के जगह पर क्या पुट किए हैं, x के जगह पर a टेन थीटा पुट किए हैं, तो बउआ रे ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको 2 बार गुना करेंगे। ए टेन थीटा को ए टेन थीटा से गुना होगा तो ए स्क्वायर, उधर 10 को 10 से तो 10 स्क्वायर, समझ रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर। और dx का मान क्या लाए हैं, dx का मान आपका आया है a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है कि नहीं। अब देखिए दोनों में से पहले तो यहाँ पे a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस ए स्क्वायर से एगो ए तो कैंसिल होगा, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब क्या, इसमें 2 ए मौजूद है, एगो कैंसिल हो गया तो एगो बचल है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बुआ, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कैंसिल। आपका डायरेक्ट में बच गया क्या, डी थीटा बाई ए, और ए तो बुआ है कांस्टेंट, उसको कर लेंगे बाहर, कोई दिक्कत। तो ये बच गया आपका डी थीटा, है ना। और थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा का समाकलन क्या होगा, थीटा प्लस सी, थीटा प्लस सी। और इधर पहले लिखो जल्दी से, बस लास्ट में पहुंचे हुए थे हम लोग, थीटा का मान वहाँ पे पुट करेंगे और हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो पहले देखिए, तो ये आपका बना 1/a थीटा प्लस कांस्टेंट, तो 1/a थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकालना है भाई, तो इससे पहले हम लोग थीटा का वैल्यू नहीं निकाले थे, हम लोग जो मान रखे थे x बराबर a tan थीटा। तो यहाँ से गौर कीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, तो tan थीटा बराबर होगा x/a, और यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाता है आपको, थीटा का मान यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x/a। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इस थीटा के मान को इसमें रख दीजिए, 1/a और थीटा के जगह पर tan इनवर्स x/a प्लस c। यही आंसर है, यही साबित करना था। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए, बहुत इजी है। बोलिए तो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर तो कर दिए कि 4 नंबर होगा, अच्छा 4 नंबर होगा, बताइए तो 4 नंबर क्या है, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है log x प्लस रूट अंडर। चलिए तो ये चौथा व्यंजक को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ इसका देखते हैं। क्या पुट करें बताइए, यदि हम x बराबर साइन थीटा पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फार्मूला नहीं बनता है। अगर हम वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मान लीजिए है, अगर हम माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये तो रूट के अंदर में है भाई मेरे, तो ये तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भाग जाएगा। रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 का मीनिंग होता है आई, ये जिसको आयोटा बोलते हैं,
समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा दुनिया में चले जाओगे। तो हम लोग कुछ ऐसे सोचना है जो शॉर्टकट में आ जाए, ठीक है। यदि हम साइन के जगह पर कॉस सोचते हैं फिर भी नहीं होता है, टेन सोचते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूले में बनता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फार्मूले में बनता है। अगर हम सेक या कॉसेक सोचे तो मेरा काम बन जाता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है नहीं। तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर ए सेक थीटा। हम a इसलिए पुट किए क्योंकि a स्क्वायर होगा तभी तो a स्क्वायर बाहर आएगा ना, है कि नहीं। कॉमन लेने के लिए a उसके साथ हम दिए हैं। यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा x बाई ए, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होगा, x बाई ए, और यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x बट्टा ए। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dx बराबर क्या दे देगा बुआ, a सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा और d थीटा होगा कि नहीं होगा। यानी dx का मान आपको आया है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू d थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dx के जगह पर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय रूट अंडर x के जगह पर क्या पुट करेंगे बुआ, a सेक थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, होगा कि नहीं। अब देखिए a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बट्टा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही देंगे, ध्यान देना तुम लोग भी, ठीक है। a स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो आपको यहाँ पे बन जाएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय a टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट में बच गया सेक थीटा इंटू डी थीटा, बचा ना जी। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन क्या बनेगा बताइए। तो इसका समाकलन बनता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, बनता है कि नहीं। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा ठीक है, पहले लिखो जल्दी से। देखिए ये जो आपको आया है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, हम इस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे लॉग सेक थीटा का मान पुट कीजिए, सेक थीटा का मान पुट कीजिए, तो x बराबर क्या माने थे बुआ, a सेक थीटा ना, एक सेक a सेक थीटा था, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा x बट्टा a। तो x बट्टा a वहाँ पे रखिए, x बट्टा a प्लस रूट अंडर x बट्टा a का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, लॉग x बट्टा a प्लस रूट अंडर ये हो गया एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आप लिख सकते हैं लॉग
एक्स बट्टा ए प्लस रूट अंडर, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो ए स्क्वायर और एक का लघुत्तम ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इधर हम मिटा दें, लॉग ए और ए का लघुत्तम क्या होगा, ए, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस, देखिए ना यहाँ सॉरी ए स्क्वायर है, हाँ, तो फिर ये बाहर आएगा, हम एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, एक्स बट्टा ए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा एक्स सॉरी ए प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं लघुत्तम, ए और ए का लघुत्तम ए, ये बन जाएगा आपको एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लॉग एम बट्टा एन क्या देता है, लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन होगा ना, प्लस सी। हम इसको क्या करते हैं बउआ, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और जहाँ ई सी बराबर लिख देते हैं, ई सी बराबर लिख देते हैं माइनस लॉग ए प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? यही साबित करना था, जल्दी से नोट करिए। बोलो तो बुआ 5 नंबर क्या है, डी एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, बराबर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए, तो सबसे पहले रूट से बाहर तो आएगा किस तरह से, इसके लिए हम लोग या तो 10 पुट कर सकते हैं, नहीं तो कॉट पुट कर सकते हैं, है कि नहीं? तभी ना 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और उसका सीधा सेक आ जाएगा रूट से बाहर। तो चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं, और x बराबर मान लेते हैं ए टेन थीटा। क्या मान लेते हैं, ए टेन थीटा। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो dx/dx, और ये हो जाएगा ए टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाय क्या बनेगा, dx। यहाँ से आपको बन जाएगा डायरेक्ट dx बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो है क्या दिया गया है, dx बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना है। तो dx का मान क्या है बुआ, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बट्टा इसका x का हो जाएगा, x के जगह पर ए टेन थीटा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बट्टा ए स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं रूट में, ए स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं रूट में तो बचता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्या, और देखिए ए स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो खाली क्या बाहर आएगा, 10 ए सिर्फ बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ गया यहाँ पे, और रूट के अंदर कौन रह गया, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बट्टा
ये हो गया आपका ए सेक थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई ए से ये कैंसिल और सेक थीटा से स्क्वायर वाला पद कैंसिल, तो बन गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, सेक थीटा का क्या होता है बउआ? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत अच्छा। अब प्लस सी, इस कलम से अच्छा दिखाई दे रहा है ना? कल जाना पड़ेगा। लॉग सेक थीटा हम 10 के पद में न माने हैं, तो हम यहाँ पर सेक थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस सी, लॉग रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 थीटा के लिए यहाँ से वैल्यू क्या आएगा बुआ? 10 थीटा का अगर यहाँ से मान निकाला जाए तो आपको आ जाएगा x बाई ए, एक्स बाई ए। तो हम इसके 10 थीटा के जगह पर x बाई क्या पुट किए? ए, अब बट्टा प्लस x बाई ए प्लस सी, लॉग रूट अंडर 1 प्लस x का वर्ग एक्स स्क्वायर और y का वर्ग सॉरी ए का वर्ग ए स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा ए प्लस सी, लॉग यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? एक ए स्क्वायर और एक का लघुत्तम क्या होता है? ए स्क्वायर, और एक से इसमें भाग देंगे तो ए स्क्वायर से लगाना पड़ेगा ना, और ए स्क्वायर को एक से गुना करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में भाग देंगे एक, और एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा ए प्लस सी, लॉग इसका तो वर्गमूल बाहर नहीं होगा तो इसको हम ऐसा ही लिखेंगे। ई एक्स स्क्वायर को पहले और ए स्क्वायर को बाद में लिख दे तो कोई दिक्कत, और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाता है? ए प्लस एक्स बट्टा ए प्लस सी। ए और ए का लघुत्तम बुआ ए, ये बन जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब देखिए जल्दी से नोट करो, तो बस लास्ट स्टेज पर हम लोग, फिर इसको इधर मिटाएंगे और थोड़ा सा स्टेप आगे जाएगा। जल्दी से लिखो। हाँ देखिए, लॉग एम बट्टा एन क्या होता है बुआ? लॉग एम बट्टा एन क्या होता है? लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब देखिए हम इसको क्या किए हैं, जो अचर है पूरा को एक साथ कर दिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी मान लिए, ठीक है। और जहाँ लिख देते हैं, जहाँ सी बराबर माइनस लॉग ए प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से नोट करो। बोलो तो क्या नंबर क्वेश्चन है, क्या नंबर सिद्ध करना है? बोलो तो कथी है? डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई बात नहीं। कहता 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन भी होता है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। तो उस स्टेप से भी इसको ध्यान में रख सकते हो। प्रूफ x बराबर क्या पुट करें? अगर x बराबर हम cos थीटा पुट करेंगे फिर भी काम बनेगा, साइन थीटा पुट करेंगे फिर भी काम बनेगा। तो क्या पुट करें बताइए आप ही लोग? x बराबर a साइन थीटा,
ए, क्योंकि यहाँ ए को हटाना भी है ना, ठीक है। तो फिर इसका अवकलन करेंगे बुआ, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बन गया आपको डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बनेगा डी एक्स का क्या है, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बट्टा ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लेंगे बउआ, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर रहेगा ना, और उस रूट अंडर ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाहर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हम बीच में से एक स्टेप को उड़ा दिए हैं, समझ रहे हो ना। इस ए से इस ए को कैंसिल कर दो, बचा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बट्टा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बउआ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा वर्गमूल, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ कैंसिल, तो ये आपका हो गया सीधा डी थीटा, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा समाकलन थीटा प्लस सी, और थीटा का मान यहाँ से पुट कर दीजिए। थीटा का मान अगर यहाँ से आप x बराबर ए साइन थीटा माने हैं, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बाई ए, और यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा साइन इन्वर्स x बाई ए, तो बस थीटा बराबर यहाँ पर रख दिए साइन इन्वर्स x बाई ए प्लस सी, यही प्रूव्ड करना था, समझ में आया ना, नोट करिए जल्दी से। और बच्चों हम यहीं तक रहने देते हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, और यहीं तक रहने देते हैं। आप इसका एक बार पुनः बना लीजिएगा, सभी फार्मूला को एक बार सिद्ध कर लीजिएगा, उसके बाद इस पे आधारित आप देखिएगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन बने तो ठीक है, नहीं बने तो फिर हम अगली वीडियो में कुछ टिप्स देने वाले हैं इसके, मतलब जैसे कि इसमें बहुपदीय फलन का ज़्यादातर क्वेश्चन है, तो हम उस पर कैसे उसको तोड़ना है, गुणनखंड करना है, इसमें भी बुक में भी आपको दिया हुआ है, और हम समझाएंगे भी, तो आपको वहाँ से सारा क्वेश्चन डील तुरंत हो जाएगा, मतलब जल्दी में सोच लीजिएगा। तो आप पहले बनाइएगा, अगर बना के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश के बिना कुछ भी नहीं है, तो कोशिश आपको करना ही है। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।